जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवानंद अपने इस YouTube परिवार वनडे एग्जाम में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन के कुछ भाग पढ़े थे कि कितने भाग नाउन के होते हैं और उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। लेकिन आज हम लोग कुछ नाउन के रूल पढ़ेंगे और इसके बारे में ये जानेंगे कि नाउन के कौन कौन से रूल होते हैं, उसके कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं और क्वेश्चन एसएससी में और एयरफोर्स में कहाँ से पूछे जाते हैं नाउन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और सर, नाउन के रूल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठा के दे देता है और बच्चों को क्लिक करना रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जनरली पढ़ते आते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और नाउन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब जानने से हमारा नाउन जो है कवर नहीं होता है। हमें नाउन के कुछ रूल पढ़ने होते हैं जिसकी वजह से हम उसे ये डिफाइन कर पाते हैं कि नाउन को कैसे खोजा जाता है, नाउन के एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम इसमें आगे सीख रहे होंगे। जैसे कि नाउन के रूल 1 में अगर हम देखा जाए तो उसमें ये होता है कि कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके पीछे यस लगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यस को हटा देने पे हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। तो उसको क्या करते हैं कि रूल 1 में पढ़ते हैं। तो देखिए रूल 1 में क्या होता है। देखिए, हमने बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे यस लगा होता है और वो प्लूरल में होते हैं। उनके पीछे का यस हटाने से ऐसा नहीं कि सिंगुलर होता है। जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़े थे हाई स्कूल और 12th में कि जो सिंगुलर होता है उसके पीछे एस नहीं लगा रहता है और जो प्लूरल होता है उसके पीछे यस या यस लगा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो आप देखिए। देखिए सर, ये कुछ वर्ड हमने ऐसा लिखा है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। इनके पीछे का ऐसा नहीं कि जो टोंग है, टोंग्स है, इसको अगर हम टोंग करते हैं, इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होती है, वो होता है चिमटा। चिमटा तो ये टोंग्स हो गया, ये टोंग हो गया। हमने यस को हटा के सिंगुलर बना दिया। तो क्या हमने यस हटाया तो ये सिंगुलर हो जाएगा? ये सर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये टोंग गलत हो जाएगा, ये टोंग सही होता है। ऐसे ही होता है पैंट्स, इसको हम यस हटाएंगे तो हो जाएगा पैंट। तो क्या पैंट सिंगुलर होगा?
ऐसा सर कतई नहीं होता कि यस को हटा देने से जो हमारा पैंट है ये सिंगुलर हो जाएगा, ये सर कभी नहीं होता है। तो ऐसे ही आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वेयर आर माई पैंट्स। फिर वेयर आर माई टोंग्स। अब ये देखिए सर, ये पैंट्स लिखा है, ये टोंग्स लिखा है, तो यहाँ पे जो वर्ड वर्ब आया है, वर्ब, तो ये सर प्लूरल वर्ब आया है। क्यों? क्योंकि ये जो पैंट्स है और टोंग्स है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से हम वर्ब भी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो पैंट्स और टोंग्स जो है हमेशा प्लूरल में रहने वाली वर्ब है, वर्ड है, जिसकी वजह से हम इसका जो वर्ब लेते हैं हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका यूज होता है सिंगुलर में होता है। जैसे एक वर्ड हम बोले न्यूज, न्यूज, अब इसके अंत में भी यस लगा है, तो क्या हमारा ये प्लूरल होगा? नहीं सर, ये प्लूरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। तो सर उसको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, प्लूरल लगते हैं सर, लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर होते हैं। सर मेरे प्लूरल कहने का अर्थ बस इतना ही है कि वो जो वर्ड होगा उसके अंत में यस या यस लगा होता है, यस नहीं लगा होता है, बस यस ही लगा होता है। जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया। जैसे हम लोग मैच खेलते हैं तो किसका कौन सा इनिंग से चल रहा है, तो जो इनिंग्स वर्ड है सर वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन उसके अंत में यस लगा होता है। ऐसे कुछ वर्ड हम नोट करवा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, जो हमेशा दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं सर। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सुमोन्स, कोई सब्जेक्ट हो जाता है फिजिक्स, इथिक्स। तो सर ये जो वर्ड है ये क्या होता है, ये जो वर्ड होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। इस वर्ड के अंत में यस लगा होता है लेकिन फिर भी ये क्या होता है, सिंगुलर होता है सर। जैसे एग्जांपल लें तो पॉलिटिक्स का ले लेते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो सर आप सोच रहे होंगे कि जो वर्ब हमने लगाया है पॉलिटिक्स को, कुछ लोग सोच लेते हैं कि पॉलिटिक सब्जेक्ट है, इसके अंत में यस लगा है तो ये प्लूरल होगा, और प्लूरल अगर है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। लेकिन सर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हमेशा जो वर्ब होती है पॉलिटिक्स के साथ ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स,
इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है इसके अंत में भी यस लगा है, लेकिन ये सर ऐसा नहीं है कि यस लगने के साथ इसका जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा, ये गलत है सर। इसका जो वर्ब होगा ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। आई बात समझ में? जैसे एक शब्द मैं लिखा था न्यूज, अगर न्यूज का अगर एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं कि दिस न्यूज इज रॉन्ग। ये जो न्यूज है ये सब क्या है, गलत न्यूज है। तो ऐसा नहीं कि ये वर्ड जो है ये तो दिख रहा है प्लूरल की तरह, लेकिन इसका जो वर्ब यूज होगा ये सिंगुलर की तरह होगा। तो मेरे कहने का मात्र इतना ही मतलब है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके यस लगने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इसके पीछे वाले रूल में हम पढ़े तो उसके अंत में क्या यस लगा था और वो वास्तव में प्लूरल थे भी। अब देखिए अगला तीसरे रूल में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ रूल ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस या यस नहीं लगे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल हो गया, सीफ हो गया, डियर हो गया, ये सारी जो वर्ड होती है सर ये क्या होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ऐसा नहीं कि उनके पीछे अगर यस लगा दिया जाए तो क्या होगी, सिंगुलर प्लूरल हो जाएंगी। यस नहीं लगने के बावजूद भी ये प्लूरल फॉर्म में ही रहती है सर। तो रूल थर्ड देखते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं सर, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्लूरल होते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द है सर, जैसे पीपुल हो गया, पीपुल के यस में तो हमने यस लगाया नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ऐसे ही पोल्ट्री, जो मुर्गी फार्म होता है सर, वो जो शब्द आया मुर्गी फार्म या पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में क्या होता है सर, उसके अंत में तो यस लगा नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे ही क्या, इन्फॉन्ट्री, इन्फॉन्ट्री भी क्या होता है, प्लूरल। ऐसे डियर, सीप, कैटल, ये सारी जो सर वर्ड है जिनके अंत में यस न लगने के बावजूद भी वो क्या होती है, प्लूरल होती है। ऐसे वर्ड को नोट करिए, कैटल, इन्फॉन्ट्री, कैटल, इन्फॉन्ट्री, पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री के बाद चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद आ जाएगा पुलिस। तो ये सर सारी वर्ड है जो क्या होंगी, प्लूरल होंगी। जैसे अगर एक शब्द ले पुलिस, पुलिस क्या होती है, कुछ लोग कहेंगे पुलिस जो होती है सिंगुलर होती है, उसका जो प्लूरल बनाएंगे तो पुलिस शेष हो जाएगा। तो सर ऐसा गलत है, वो एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, फिक्स होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। जैसे नोट करिए कि क्या पुलिस, पुलिस आर गेटिंग लेट, पुलिस जो है लेट है। तो यहाँ पे जो हमने पुलिस के लिए वर्ब लगाया वो क्या लगाया, प्लूरल लगाया। ऐसा नहीं कि
पुलिस के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएं। जैसे क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए हमें क्या करना रहता है कि चूज करना रहता है कि कौन सा अधिक से अधिक सत्य हो सकता है। तो जैसे कि वहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या करता है, जैसे दे देगा पुलिस इज गेटिंग लेट। तो यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, गलत छाटना रहेगा कि इस जो सेंटेंस है इसमें गलती क्या है। तो अगर गलती देखेंगे तो क्या है, ऐसे हम लोग पढ़े रहेंगे, वर्ड याद किए रहेंगे, तो पुलिस, तो देखेंगे पुलिस, भाई ये तो क्या है, प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसका जो वर्ब आएगा वो भी क्या प्लूरल आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो इज लगा है, इज क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो इसके लिए हम सही करने के लिए क्या करेंगे कि पुलिस आर गेटिंग लेट। अब ये जो वर्ड है ये सही है, पुलिस के लिए जो वर्ब लगाया है आर, ये सही है। ऐसे ही आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, रूल 4 में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे क्या, सीनरी हो गया, फिर से इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेकेज, और चाक, डस्टर, फर्नीचर। ऐसे कुछ ऐसे मतलब वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वो दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और वास्तव में भी सिंगुलर होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंत में यस लगा देंगे तो प्लूरल होएगा। जैसे एक वर्ड नोट करिए, इंफॉर्मेशन। अब हम इनको कहें कि आप इसका प्लूरल बनाइए, तो कुछ लड़के क्या करेंगे कि जल्दीबाजी में ऐसे कर देंगे कि इंफॉर्मेशन का जो प्लूरल है इंफॉर्मेशंस, ऐसे उसके अंत में यस लगा के वो प्लूरल बना देते। लेकिन सर ये गलत है। इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो बस इंफॉर्मेशन ऐसा शब्द है जिसके अंत में यस हम नहीं लगा सकते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ऐसे ही फर्नीचर, अब कुछ लड़के कहते हैं कि फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं तो प्लूरल होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल्ट्री के अंदर बहुत सारी मुर्गी आती हैं तो प्लूरल बना दिए, तो सर वो फिक्स है। ऐसे ही क्या, फर्नीचर ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंत में यस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। सर ये गलत है। तो कुछ लड़के इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, देखिए फर्नीचर्स कर देते हैं, फर्नीचर्स करके वो उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन सर ये गलत है। ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, ये गलत है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके अंत में यस लगा के या यस लगा के हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ये एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे अगर हम इन दोनों का एग्जाम्पल देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि दिस information is based, this information is the best for us। कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, हम लोगों के लिए बेस्ट है। तो इसमें देखिए गलतियां कैसे हमको ढूंढनी रहती है। जैसे कि अभी हम एक शब्द लिखेंगे जो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इस जो सेंटेंस है इसको सही कर देते हैं, क्योंकि वो ढूंढेंगे कि इसका जो वो है वर्ड है
नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। और कौन सा सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है। तो उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो भी वो आर लगा है। तो ऐसे ये प्रतीत होता है कि वर्ड, ये जो सेंटेंस ये बिल्कुल सही है। लेकिन सर यहाँ पे एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन ये है कि जो इंफॉर्मेशन, जो शब्द है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसके अंत में यस या यस लगाने से ये प्लूरल कतई नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये वर्ड जो है गलत है। दिस इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट फॉर अस, इट इज ट्रू। ऐसे ही आगे देखिए सर, चीजें को धीरे धीरे समझिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, तब वो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमने एक शब्द लिए थे, क्या, फर्नीचर था। फर्नीचर, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। He decided to sell this फर्नीचर। He decided to sell this फर्नीचर। वो क्या निश्चय किया या निश्चित किया कि ये जो फर्नीचर है इसको हम क्या सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर, ये तो सही है। यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो ये वर्ड सही है, लेकिन यहाँ पे गलतियां कैसे होती हैं कि इन फर्नीचर की जगह पे वो फर्नीचर्स लिख देता है। जैसे कि वो डिसाइडेड किया कि ये जो फर्नीचर्स है इसको हम बेच देंगे। तो देखिए गलतियां कैसे होती हैं। He decided to sell this नहीं, these फर्नीचर्स कर देगा। these फर्नीचर्स। अब यहाँ पे क्या, फर्नीचर में यस लगा देगा। तो क्या इससे ये जो वर्ड है ये सेंटेंस ये सही होगा सर? ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इसको सही कर देते हैं, क्योंकि फर्नीचर्स वो सेल करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी फर्नीचर्स होगी और उसको सेल कर रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन सर ये गलत है, क्योंकि ये जो फर्नीचर जो शब्द होता है ये अपने आप में क्या होता है, एक सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर्स कहना गलत है, फर्नीचर कहना सही है। तो सर आज के लिए 4 रूल काफ़ी है। आगे भी कुछ रूल पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सर धीरे धीरे, मैं हर बार कह रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है उस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम प्रैक्टिस को नहीं करेंगे और चीज़ों को जानते रहेंगे तो एग्ज़ाम में उसको हम भूल जाते हैं, अप्रोच सही नहीं बैठा पाते हैं। और अगर हम प्रैक्टिस किए रहते हैं तो उस पर अप्रोच जो है सही बैठता है। तो इसलिए सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, जय भारत।